नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में आग बरसाने लगे सूर्यदेव, ऊना का पारा 37 डिग्री से पार। अनुबंध टीजीटी के लिए खुशखबरी, रेगुलर करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मांगा रिकॉर्ड। एनटीटी भर्ती की बदलेगी पॉलिसी, अनुबंध के आधार पर पदों को भरने की तैयारी में सरकार। डबल इंजन सरकार का हर फैसला जनविरोधी, कांग्रेस नेता अजय महाजन ने भाजपा पर जड़ा आरोप। हमीरपुर के गलोड़ में आग का तांडव, 2 घर जले, शॉर्ट सर्किट ने बरपाया कहर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश चैत्र मास में ही ज्येष्ठ माह की तरह तप गया है। राज्य में गर्मी ने कोहराम मचा रखा है। सूरज की किरणों से आग बरसने से मैदानी इलाकों में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। मैदानों के साथ साथ पहाड़ों पर भी गर्मी पसीने छुड़ाने लगी है। ऊना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से पार हो गया है। ऊना के साथ साथ बिलासपुर, हमीरपुर, सुंदरनगर, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला में भी भीषण गर्मी लोगों को तरबतर कर रही है। समर सीजन से पहले ही हिमाचल में भीषण गर्मी की दस्तक ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा पहाड़ों पर आगामी 2 दिनों के दौरान गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। अगर राज्य में बारिश होती है तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। अगर बात तापमान की करें तो ऊना में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री दर्ज किया गया, बिलासपुर में 33.5, सुंदरनगर में 32.7, कांगड़ा में 31.8, सोलन में 30.7 तो धर्मशाला में 31 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। राज्य के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में 2 साल अनुबंध का पूरा करने वाले टीजीटी शिक्षकों को राहत भरी खबर है। 31 मार्च को अनुबंध के 2 साल पूरा करने वाले टीजीटी को नियमित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल व हेडमास्टर को आदेश जारी कर दिए हैं कि 5 अप्रैल तक बायोडाटा भेज दिया जाए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी जिले में अनुबंध से नियमित होने वाला कोई भी शिक्षक नहीं है तो भी नील की रिपोर्ट बना के भेजी जाए। अहम यह है कि अनुबंध से रेगुलर होने वाले शिक्षकों के दस्तावेजों व शैक्षणिक योग्यता की जांच भी होगी। बता दें कि पहले नियमितीकरण को लेकर असमंजस की स्थिति थी। पहले सरकार की ओर से ये तय नहीं किया गया था कि 31 मार्च को भी रेगुलर कर्मचारियों को करना है या नहीं, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी आदेशों को जारी रखते हुए 31 मार्च को अनुबंध पूरे करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस देरी से शुरू हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग ने त्वरित रूप से अनुबंध के आधार पर लगे शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार एनटीटी भर्ती की पॉलिसी बदलने की तैयारी में है। अब आउटसोर्स की बजाय अनुबंध के आधार पर ये भर्तियां हो सकती हैं। सरकार ने एनटीटी भर्ती के लिए पहले बनाए गए ड्राफ्ट को मंजूर नहीं किया है। वहीं अब दूसरी बार नए तरीके से एनटीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें इस तरह से पॉलिसी शिक्षकों के लिए बनाई जाएगी जिससे छात्रों के उज्जवल भविष्य का भी ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि अब ये भर्तियां अप्रैल में भी शुरू नहीं हो पाएंगी। सरकार की माने तो इस प्रोसेस में अब लंबा समय लगेगा। भर्तियों से पहले सभी दस्तावेजों को जांचा जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों के डिप्लोमे को ही एनटीटी भर्ती के लिए मान्य माना जाएगा। अहम यह है कि पहले बनाई गई पॉलिसी को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया के निर्देश शिक्षा अधिकारियों को जारी हो चुके हैं। शिक्षा विभाग की माने तो आउटसोर्स के तहत इन भर्तियों को करके कानूनी पचड़े में सरकार नहीं पड़ना चाहती है। इसी वजह से R&P रूल बनाए जा रहे हैं। इन नियमों के तहत शैक्षणिक योग्यता को सबसे अहम माना जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में फिर से वृद्धि कर भाजपा लाओ महंगाई पाओ के नारे को सार्थक किया है। तो प्रदेश की जयराम सरकार ने शराब की कीमतें कम कर देवभूमि को नशे के दलदल में धकेलने का कार्य किया है। ये बात मंगलवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कही। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों के लुभावने सपने दिखाने वाली केंद्र सरकार ने जनता की मुश्किलों को हल करने के बजाय उन्हें लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से देश में महंगाई और अधिक आग पकड़ेगी और इसका सीधा असर देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर तो दे रही है, तो वहीं रसोई गैस की कीमतों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना का क्या फायदा जो जनता की पहुंच से ही कोसों दूर चली जाए। महाजन ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने सीमेंट, सरिया, खाद्य पदार्थों और अन्य रोजमर्रा की चीजों के दाम घटाने के बजाय शराब के दाम कम किए हैं, जो कि बेहद निंदनीय है।
जिला हमीरपुर के गलोड़ के खूंगण गांव में सोमवार शाम को एक घर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और साथ लगते एक और रिहायशी मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। गांववासियों ने आग बुझाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन आग इतनी प्रचंड थी कि 2 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस अग्निकांड में 5.5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत फाहल के उप प्रधान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से पीड़ित परिवार को फौरी राहत देने की अपील की है। वहीं तहसीलदार केशव कुमार ने बताया कि पटवारी को मौके पर भेजा गया है और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिवार को साथ लगते मकान में रहने की व्यवस्था कर दी गई है। पीड़ित परिवारों को फौरी राहत नियमानुसार प्रदान कर दी जाएगी।